जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी के अंदर जो भी है ये टॉपिक अनुसूचियों की संख्या है। ये अनुसूचियों की संख्या देखेंगे कि अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में कितने अनुसूचियों की संख्या थे। उसके बाद आपको बताऊँ कि वर्तमान में ये अनुसूचियों की संख्या कहाँ से कहाँ आ गए। तो इन्हीं सब टॉपिक के बारे में आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्या देखेंगे माय डियर फ्रेंड कि अनुसूचियों की संख्या क्या है और अनुसूचियों की संख्या कितने हैं, अनुसूचियों 1 में कितने क्या है शामिल, अनुसूचियों 2, 3, 4 इसी तरह के बारे में देखेंगे। और देखेंगे मूल अनुसूचियों में कितने संख्या थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितने हो गए, ये सभी के बारे में देखेंगे माय डियर फ्रेंड। तो इससे पहले देखने के पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर विश्लेषण अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या आपको तो मालूम है ही। चलिए बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखने वाले हैं क्या पॉलिटी के अंदर ये जो संपूर्ण अनुसूचियों के वन शॉट वीडियो के तहत देखेंगे। और आपको माय डियर फ्रेंड बता दूं कि अनुसूचियों की संख्या जो देखेंगे हम लोग एक ही वीडियो में पूरी अनुसूचियाँ देख लेंगे। और ये PDF भी आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का यानी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप ज़रूर विजिट करें। और अगर PDF चाहिए तो वहीं मिल जाएगा, वहाँ अपलोड हो चुका है ऑलरेडी पहले से। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो खत्म होने के बाद हम PDF अपलोड ज़रूर कर देंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके पहले देखने से पहले देख लेते हैं कि अनुसूचियाँ जो है ये पॉलिटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य व्यवस्था ये कहाँ से क्या हुए ये पहले देख लेते हैं। राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान, यानी कि पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में अगर आते हैं तो हम लोग संविधान के बारे में पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड, है ना। उसके बाद संविधान में देख लेते हैं कि संविधान कैसे बना, संविधान में क्या है। संविधान की अगर 1 लाइन में बोला जाए हमको इसका संविधान का परिभाषा लिखने तो कैसे लिखेंगे माय डियर फ्रेंड। और आपको बता दूँ कि ये SSC रेलवे वगैरह जो भी है, बिहार पुलिस में भी इस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछी जा रही है। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को आपके चैनल आपके प्यारा से स्टडी प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाएगा। चलिए माय डियर फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं पहले पॉलिटी के अंदर देख लेते हैं, इसमें संविधान के बारे में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं पहले संविधान के बारे में। जैसे कि माय डियर फ्रेंड आपको बता दूं कि ये जैसे पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था यानी कि इसमें देख लेते हैं पहले इसमें देख ले पॉलिटी के अंदर देखने वाले हैं कि ये राज्य व्यवस्था के अंदर देखने वाले हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि ये राज्य व्यवस्था के अंदर ही देखेंगे संविधान के अगर 1 शॉट में अगर आपको परिभाषा पूछा जाए तो आप कैसे बोलिएगा। देखिए संविधान का अगर परिभाषा अगर देने बोला जाए तो संविधान क्या है, एक नियमों और कानूनों का क्या है बुक है। क्या है, एक नियमों और कानूनों का क्या है बुक है। जो यही बुक होते हैं क्या होते हैं संविधान बुक है। अगर आपको इससे पूछा जाए कि बेसिक क्वेश्चन कि संविधान कितने केजी का है, संविधान किस में इसमें अनुच्छेद कितना है, अनुसूचियों कितने हैं, ये सब के बारे में तुरंत देख लेते हैं। चलिए बिना देर किए हुए चलिए आपको अगर पूछा जाए कि अनुसूचियों भारतीय संविधान में मूल रूप से यानी कि देख लेते हैं पहले ये जो मूल रूप से जैसे कि देख लेते हैं मूल रूप, पहले मूल में देख लेते हैं। मूल संविधान में ये अगर पूछा जाए कि भागों की संख्या कितनी है तो अगर आपको मालूम नहीं होगा तो वहाँ पे भी फंस सकते हैं आपकी भाग भारतीय संविधान में मूल रूप से भागों की संख्या कितनी है, मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी है ये पूछा जाएगा। तो आपको माय डियर फ्रेंड क्या बताना है, मूल संविधान में भागों की संख्या 22 है। अगर अनुच्छेदों की संख्या पूछी जाए तो अनुच्छेद संख्या 395 पूछी जाए। अगर इसमें बोला जाता है ये तो पहले मूल्य की बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, मूल्य की देख लेते हैं। उसके अनुच्छेद में देख लेते हैं, अनुच्छेद में 8 है, कितना है अनुच्छेद 395 है ही। उसके अनुसूचियाँ 8 है। क्या है, अनुसूचियाँ 8 है। जिस टॉपिक का वीडियो बनाने जा रहे हैं हम क्या है अनुसूचियाँ 8 है। जैसे कि देख लेते हैं इसमें ये भाग कितने हैं 22। अनुसूचियाँ अगर देखा जाए तो 395 और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 395 अनुसूचियाँ अगर पूछा जाए तो 8 कितना है अनुसूचियाँ 8। यही जो है 8 से बढ़ के 12 हो गए। इसमें कौन से संविधान संशोधन के तहत अनुसूचियों को ऐड किया गया माय डियर फ्रेंड, और वो उसी के बारे में देखेंगे कि ये उसके बाद आप देख लेते हैं वर्तमान में संविधानों की क्या स्थिति है। यानी कि स्थिति का मतलब है कि इस टॉपिक से जुड़ी हुई ये जो भागों की संख्या कितने हैं
अनुच्छेदों की संख्या कितने हो गए और अनुसूचियों की संख्या कितने हो गए। आपको माय डियर फ्रेंड बता दूं कि भाग जो है, भाग ये जो बढ़ करके या चेंजेस हो करके जो आ गए ये कितना है, 22 से ये 25 आ गए। ये आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में कि ये भागों की संख्या जो 22 से ये इतने आ गए और इसमें कौन से भाग ऐड किए गए। यहाँ पे आपको खाली याद रखना है कि मूल संविधान में जो भागों की संख्या 22 से बढ़ करके कितना हो गए, 25 हो गए। बस इतना सा याद रखना है। उसके बाद आज, क्योंकि आज जो प्रॉपर वीडियो बन रहा है अनुसूचियों की वीडियो बन रही है माय डियर फ्रेंड, उसके बाद आप भागों पे आएंगे तो भागों को भी अच्छी तरह से देखेंगे। चलिए देखते हैं बिना, तो उसके बाद वर्तमान में अगर पूछी जाए तो वर्तमान में भागों की संख्या कितने हैं, 25। क्या है माय डियर फ्रेंड, 25। अगर अनुच्छेद पूछी जाए, अगर मूल्य रूप से पूछी जाए कितना, 395। अगर ये अनुच्छेद वर्तमान में पूछी जाए तो 448 प्लस अनुच्छेद हो गए। तो इसका लेकिन ये मान ही नहीं देता है, क्योंकि इसमें जो ना जैसे कि है आपको बता दूं, जैसे कि मतलब मान लीजिए अनुच्छेद 1, जैसे कि मान लीजिए अनुच्छेद के 1 को इसको सुधारा गया, अनुच्छेद के 1 के अंदर ही कॉलम यानी कि रोमन अक्षर में लिखा गया 1 2 को खो इसी तरह लिखा गया। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो इसको क्या मूल्य रूप से क्या माना जाए, 395 ही माना जाए। कितना क्या माना जाए, 395 ही। क्या होगा, 395 ही माना जाएगा, 395। अगर इसको अब ये जानने के लिए बहुत सारे बुक में 448 है, 454 है, तो ये सब ये कहीं ChatGPT कहीं गूगल वगैरह पे जाइएगा तो यहाँ पे अलग एक दिखाएंगे। लेकिन आपको अगर मूल्य रूप से पूछा जाए कि अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में क्या है, 395 ही है। क्या है, वर्तमान में भी 395 ही है। लेकिन इसमें संशोधन के तहत पूछा जाए तब आपको माय डियर फ्रेंड बताना है कि 448 प्लस। ये क्योंकि ये मतलब जब संशोधन होता है ये उसी तरह जैसे अनुसूचियों और अनुच्छेद, इसमें अंतर है, बहुत ही अंतर है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि आपको बता दूं, एक मिनट, आपको बता दूं कि अनुसूचियों और अनुच्छेद में बहुत ही अंतर है। क्योंकि आपको बता दूं कि अनुच्छेद, हम लोग तो बोल दिए कि अनुच्छेद जो है ये 395 है अभी, और वर्तमान में 448 प्लस है। क्या ये 448 प्लस, क्या अनुच्छेद अगर संख्या पूछी जाए तो 448 बोलेंगे? हाँ माय डियर फ्रेंड बताइए, तो 448 बोलेंगे या 395? नहीं माय डियर फ्रेंड, इसका बताना है 395। क्या बताना है, 395। अगर वर्तमान में भी पूछा जाए माय डियर फ्रेंड, समझ गए आप? चलिए आप देख लेते हैं भाग, ये अनुच्छेद हो गया, भाग हो गया, अनुसूचियों की देख लेते हैं। अनुसूचियों की संख्या जो ये 8 से बढ़ करके 12 हो गए। ये जो चेंजेस हुए आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं, तो एकदम दिल खोल के बैठे रहे और एकदम मज़े के साथ पढ़ेंगे। क्या देखेंगे, पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं बिना देर किए हुए अनुसूचियों पे चलते हैं। चलिए अनुसूचियों जैसे देख लेंगे। आपको पहले अनुसूचियों का आपको बता दूं कि अनुसूचियों को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में शेड्यूल बोला जाता है। क्या बोलता है, शेड्यूल बोला जाता है माय डियर फ्रेंड। क्या बोला जाता है, शेड्यूल। और देख लेते हैं यहाँ पे, ओह एक मिनट, देखिए अनुसूचियों को क्या बोला जाता है, शेड्यूल। उसके बाद आपको बता ही दिए कि मूल्य रूप से संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितने हैं और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितने हैं माय डियर फ्रेंड, नो डाउट। चलिए उसके बाद आप देख लेते हैं कि ये पहले शेड्यूल में यानी कि अनुसूची नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1 में क्या चीज़ की जिक्र किया गया हमारे भारतीय संविधान में। उसके बाद माय डियर फ्रेंड देखेंगे कि अनुसूचियों से बढ़ते बढ़ते 8 तो पढ़ लेंगे। उसके बाद 8 के बाद जो देखेंगे उसमें बाद में देखेंगे कि कब कब बढ़ा है। ठीक, तब तक देख ले रहे हैं मूल्य संविधान के बारे में। ठीक है, मूल्य संविधान में अनुसूचियों के बारे में देख लेते हैं 1 से लेकर के 8 तक फटाफट। चलिए अनुसूचियों नंबर 1 में देखा जाए तो पहला क्या है, ये संघ, क्षेत्र और राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में चर्चा किया गया है, संघ और राज्य, संघ और क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में, चलिए देखिएगा पहले क्या है, राज्य और संघ के क्षेत्र में जो चर्चा की गई है यह अनुसूचियों नंबर 1 में, शेड्यूल नंबर 1 में चर्चा की गई है। जैसे कि आपको बता दूं, किसी राज्य की अगर विस्तृत हमको जानकारी चाहिए, अगर मान लो जैसे राज्य संघ के क्षेत्र के बारे में अगर चर्चा की जाए, अगर हमें जानकारी चाहिए किसी भी राज्य के बारे में, तो अगर हम कौन से अनुसूचियों के तहत जाना पड़ेगा, अनुसूचियों नंबर 1 के तहत। जैसे कि आपको तो बता दूं, जैसे कि ये राज्य, जैसे बिहार की राजधानी पटना ले लेते हैं, जैसे बिहार होता है
जैसे बिहार ले लेते, बिहार में से देख लेते, अगर इसका बिहार का क्षेत्रफल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्षेत्रफल अगर पूछा जाए माय डियर फ्रेंड, तो इसका वो हो जाता है, अगर कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 400, अगर कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर क्या हो जाता है, 96,163 किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसका जनसंख्या पॉपुलेशन पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 10.4 करोड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, 10.4 करोड़ हो जाता है माय डियर फ्रेंड, किसका है, बिहार का। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आप देख लेते हैं दूसरी अनुसूचियों के बारे में। दूसरी अनुसूचियों के बारे में देख लेते हैं। अनुसूचियों नंबर दूसरी में देख लेते हैं क्या है। अनुसूचियों नंबर दूसरी में है कि ये माय डियर फ्रेंड बता दूं, दूसरी अनुसूचियों में है कि अनुसूची दूसरी में है कि ये किसी भी बड़े बड़े पोस्ट अधिकारी के वेतन के बारे में अगर चर्चा की हमको जाननी चाहिए, अगर जाननी है तो जैसे MLA MP प्रधानमंत्री इन सब के बारे में अगर जाए मतलब सैलरी की चर्चा की गई है, किसमें, अनुसूची नंबर 2 में। इसका याद रखेंगे कि कैसे, जैसे कि आपको गाना सुने होंगे दुबे जी का बेटा, अब नाम भी तो सुने होंगे दुबे जी का बेटा, तो आपको बता दूं इसका जो ट्रिक बनेगा, अनुसूची नंबर दूसरी में किसी भी राज्य के, क्या बोल रहा है, अनुसूची नंबर 2 में अगर याद रखेंगे, देखेंगे किस तरह से, तो अनुसूची नंबर दूसरी में किसी भी राज्य के बारे में विस्तृत, किसी भी राज्य के जो राज्य नहीं, किसी भी अगर बड़े बड़े उच्च अधिकारी के, जैसे राष्ट्रपति हुआ, MLC हुआ, MLA हुआ, इस सब के राष्ट्र वेतन के बारे में अगर जाननी हो तो कौन सी अनुसूची के अंदर आना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, अनुसूची नंबर 2 के अंदर। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अनुसूची नंबर 2 के तहत देखेंगे कि जैसे कि इसका ट्रिक बता देता हूँ कि ये ट्रिक है, दुबे जी जो ये है, मतलब ट्रिक दुबे जी, अनुसूची नंबर 2 यानी 2 में दुबे जी, यानी कि दूसरा तो क्या, वेतन की चर्चा की गई है माय डियर फ्रेंड। दुबे मतलब दूसरा, और वे मतलब वेतन, जी मतलब, तो इसका मीनिंग नहीं, लेकिन बैठाने के लिए बैठा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, दुबे जी। अनुसूची नंबर 2 में क्या है, दुबे जी, यानी कि दूसरे अनुसूची में क्या है, किसी भी बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, इस सब के बारे में जो ये सब इसकी जो मतलब इनकम है, इनकम के बारे में की चर्चा की गई है अनुसूची नंबर 2 में। ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं अनुसूची नंबर, अब इसके बाद देखेंगे शॉर्ट इसके देखते जाए कि किसके बारे में की गई है। जैसे कि बता दूं कि ये राष्ट्रपति हुआ, राष्ट्रपति का इसका आय कितना हो गया, 5 लाख पर मंथ हो गया। कितना है, 5 लाख पर मंथ। उसके बाद आपको माय डियर फ्रेंड बता दूं कि अनुसूची नंबर ये तो 2 में क्या गया, राष्ट्रपति मतलब बड़े बड़े उच्च अधिकारी पद के बारे में चर्चा की गई है। जैसे कि आपको बता दूं कि राष्ट्रपति 5 लाख, CGI मतलब चीफ जस्टिस इंडिया ये भी है, ये 2.8 लाख है। कितना है, 2.8 लाख। उसके बाद आपको माय डियर फ्रेंड बता दूं कि अनुच्छेद जो अनुच्छेद 2 मेरा क्लियर हो गया, अनुच्छेद अनुसूचियाँ 2 क्लियर हो गया। अनुसूचियाँ अब चलते हैं तीसरी, अनुसूचियाँ तीसरी में देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड। तीसरी में क्या है, 1 मिनट इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड, अनुसूची नंबर तीसरी में आप देख लेते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा की गई है अनुसूची 3 में। यानी कि किसी भी बड़े बड़े उच्च अधिकारी जो पद होते हैं, इनके जो चर्चा की गई है, किस अनुच्छेद के तहत रखा जाए, अनुसूचियों के तहत रखा जाए। जैसे कि बड़े बड़े पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा, किसी को भी शपथ दिलाना है, जैसे कि हो गया राष्ट्रपति, MLA, MP, MLC, इस सब के बारे में जो शपथ की चर्चा की गई है अनुसूची नंबर 3 में। किसी में 3 में। चलिए इसका पर नोट में देख लेते हैं, ये नोट पे ध्यान मत दीजिए। किसी भी बड़े उच्च पदाधिकारी को जो शपथ की चर्चा की गई है अनुसूची नंबर 3 में। चलिए आपको बताना है कि इसमें क्वेश्चन एक पूछा जाए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की चर्चा कौन सी अनुसूची नंबर में की गई है, तब तक बताइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अनुसूची नंबर 3 किस में किया गया है ये बताना है। MLA ये राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो चर्चा की गई है किस अनुसूची में की गई है। चलिए माय डियर फ्रेंड बताइए, तब तक चलते हैं अनुसूची नंबर 4। शेड्यूल नंबर 4 में देख लेते हैं, राज्य में राज्यसभा की सीटों के आवंटन की चर्चा की गई है। राज्यों में राज्यसभा की सीटों की ओनली राज्यसभा की सीटों की चर्चा की गई है माय डियर फ्रेंड। आपको बता दूं, चलिए अब जैसे कि राज्यसभा में सीटों की संख्या चर्चा की गई अनुसूची नंबर 4 में। अब 4 में देखने से पहले आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड, जैसे ये कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या, राज्यसभा में
कुल सीटों की संख्या अगर पूछी जाए, क्वेश्चन ये बन सकता है कि ठीक है, तो अनुसूची नंबर 4 में तो किसी बड़े बड़े राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया, ठीक है। लेकिन हम आपको बता दूं कि ये पूरा भारत में जो राज्यसभा के सीटों के आवंटन कितने हैं ऑल, तो आपको बताना है कितना, 445 ऑल है, यानी सभी है। अगर यही प्रॉपर आपको बिहार राज्य में पूछी जाए तो कितना बताना है, 16 सीट है, कितना 16। और सबसे अगर कम सीट वाले पूछा जाए तो ये 16 सीट, और सबसे अधिक सीट वाला पूछा जाए तो ये कौन सा आ जाएगा, यूपी आ जाएगा। क्या है, यूपी आ जाएगा, यहाँ पे जो दिया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल लिंक में टेलीग्राम लिंक का दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर के आप लोग पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लें। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं कि ये सबसे अधिक सीटों के आवंटन कहाँ क्या है, यूपी में क्या कितने राज्यसभा के प्रॉपर बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, यहाँ की लोकसभा नहीं है, लोकसभा अगले में पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद आप देख लेते हैं बिहार राज्य में 16 और सबसे अधिक ये यूपी में है 31। चलिए माय डियर फ्रेंड, चलिए अनुसूची नंबर 5 में देखते हैं। शेड्यूल नंबर 5 में है किसी भी शेड्यूल, एक मिनट माइक लगा लेता हूँ अच्छे से, हो सकता है आपको साउंड क्लियर नहीं आ रहा हो। चलिए सभी क्लियर है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं ये अनुसूची नंबर 5 यानी शेड्यूल नंबर 5 में क्या चीज़ का जिक्र किया गया माय डियर फ्रेंड। देखते हैं अनुसूची नंबर 5 में किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के बारे में, एससी और एसटी के बारे में चर्चा की गई है अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 में क्या गया है, एससी और एसटी के बारे में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में चर्चा की गई है। क्या किया गया माय डियर फ्रेंड, समझ में आ गया। अनुसूची नंबर 5 में क्या है, एससी और एसटी के बारे में चर्चा की गई है, जो कि विशेष प्रावधानों के बारे में की गई है। और उसके बाद देख लेते हैं अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 6 में देख लेते हैं, इसमें ट्रिक के साथ भी देख लेंगे माय डियर फ्रेंड। इसमें देखते हैं जो ये 7 पूर्वोत्तर राज्य है ना, ये 7 जो पूर्वोत्तर राज्य आते हैं, ये इनके बारे में चर्चा की गई है किसमें, अनुसूची नंबर 6 में। जैसे कि 7 सिस्टर जिसको बोलता है, 7 सिस्टर में जितने भी पूर्वोत्तर के देश आते हैं वो के बारे में, किसके बारे में, ये अनुसूची नंबर 6 में चर्चा की गई है माय डियर फ्रेंड। उसके बाद बता दो कि ये अनुसूची नंबर 6 यानी ये जो चर्चा हुई है, अगर पूछा जाए, ये कि जैसे कि आपको पता ये इंडिया का मैप हम अपने से बनाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना अच्छा तो गंदा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि चलो अपमान नहीं करना चाहिए जो बना है, चलो धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए जैसे कि यहाँ देख लेते हैं इंडिया, जिससे कि इसको ऊपर की साइड को नॉर्थ कहा जाता है, इसको वेस्ट और इसको नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट और साउथ, इसको ये बोला जाता है। ये देखेंगे उसके बाद ये जो इसके पूर्वोत्तर, मतलब पूर्वोत्तर के राज्य कौन आ जाएगा, पूर्वोत्तर के आ जाएगा बिहार, यानी कि नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। चलिए उसके बाद आप देख लेते हैं, जैसे कि इसमें आप ट्रिक से याद भी कर लेते हैं कुछ, जैसे कि एटीएम में याद रखना है। एटीएम मतलब असम, त्रिपुरा, कौन कौन देश आ जाते हैं पूर्वोत्तर में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय वगैरह आते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 ही नाम दिए हैं याद रखने के लिए, कम से कम 4 भी अगर याद रखिएगा तो आपके बिहार पुलिस में बहुत ही अच्छे तरह से एकदम बन जाएंगे क्वेश्चन, इससे कोई बचने का कोई चांस नहीं। चलिए माय डियर फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ये 7 सिस्टम में जो 7 देश आते हैं, 7 सिस्टम में कितने देश आते हैं, 7 देश। 7 देशों में से देख लेते हैं। पहला ये ट्री के माध्यम से देख लीजिए कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय तीनों आ जाते हैं। चलिए आप इसमें देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं अनुसूची नंबर अगर इसी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे माय डियर फ्रेंड। हम आपके लिए क्वेश्चन भी लाए, ट्रिक भी लाए, देख रहे कितना कुछ। चलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब देखते हैं बिहार कितने राज्यों के साथ मिलकर के सीमा साझा करते हैं, ये बताना आप लोगों को। बिहार कितने राज्यों के साथ मिलकर के सीमा साझा करते हैं, राज्य बोल दिया जा रहा है माय डियर फ्रेंड, तो ये बताना। और किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं ये बताना। कमेंट बॉक्स में ये दोनों का आंसर बताना। हम एक का आंसर दे देते हैं, बिहार दे दें या नहीं दें, किस देश के साथ ये सीमा साझा करता है बिहार। ओनली 1 देश है, ठीक है।
चलिए आप देखते हैं 7 सिस्टर थी, अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 में देख लेते हैं इसमें क्या शक्तियों का विभाजन क्या गया है, क्या किया गया है माय डियर फ्रेंड, शक्तियों का विभाजन क्या है। किसी भी जो ये संघ सूची, ये राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सभी के बारे में क्या गया है, चर्चा की गई है अलग अलग सेक्टर में। इन सभी के किस में, कौन से अनुसूची नंबर, अनुसूची नंबर 3 में 7 में। चलिए अब देख लेते हैं अनुसूची नंबर 7 में पूरी अच्छी तरह से। चलिए अब देख लेते हैं अनुसूची नंबर 7 यानी शेड्यूल नंबर 7 में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये जो शक्तियों का विभाजन किया गया है आपको दिखा दूं, ये जो शक्तियों का विभाजन क्या है, एक मिनट माय डियर फ्रेंड, ये जो शक्तियों का विभाजन क्या है, शक्तियों का विभाजन जो ये इसमें 3 सब्जेक्ट में किया गया है। 3 सब्जेक्ट में, कितने में, 3 सब्जेक्ट में, जैसे कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इसमें देखेंगे ये जो है समवर्ती सूची, अगर पूछा जाए समवर्ती सूची कौन से संविधान से लिया गया है, ये तो ये उसके बाद बताना है कि आपको कौन से आयरलैंड के संविधान से समवर्ती सूची को ऐड किया गया माय डियर फ्रेंड। एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों के समक्ष के बीच जो कि वार्तालाप के तहत। चलिए उसके बाद देख लेते हैं संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं। चलिए संघ सूची में देख लेते हैं, संघ सूची में राज्य सरकार बनाते हैं, किसने बनाते हैं, संघ सरकार की बनाते हैं सरकार। ये संघ सूची में किसने बनाते हैं, संघ सरकार बनाते हैं। उसके बाद बता दो माय डियर फ्रेंड, इसमें संघ सरकार में कितने सब्जेक्ट होते हैं, पहले सब्जेक्ट कितने थे और प्रेजेंट में सब्जेक्ट कितने थे। पहले सब्जेक्ट थे ये 97, कितने थे, 97 सब्जेक्ट थे। और आपको वर्तमान में अगर सब्जेक्टों की संख्या पूछी जाए कि संघ सूची में सब्जेक्टों की संख्या कितनी है, तो 100 हो गई। कितना हो गया, 100। उसके बाद राज्य सूची में अगर पूछा जाए माय डियर फ्रेंड कि ये विषयों की संख्या पहले कितने थे, और राज्य सरकार में मतलब राज्य सूची में किसने सरकार बनाती है, राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। इसमें होते हैं टोटल होते हैं 66 विषय होते हैं, कितने होते हैं, 66 विषय। और इसमें पहले प्रेजेंट में अभी कितना है, 67, एक सब्जेक्ट जोड़ी गई है इसमें, कितना, एक सब्जेक्ट। अगर आपको देखा जाए कि इसमें जो 5 सब्जेक्ट जोड़ा जाए, ऊपर से जो जोड़ी अगर काउंटिंग किया जाए ये सब अगर इसमें जोड़ा जाए तो ये 5 सब्जेक्ट हुआ है, कितना सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट। उसके बाद आपको बता दूं समवर्ती सूची कहाँ से लिया है, आयरलैंड से संविधान से आपको बता ही दिए। उसके बाद आप माय डियर फ्रेंड बता दूं समवर्ती सूची ये जो है संघ और राज्य दोनों मिलकर के सरकार इसमें बनाएगी। ये होता है, ये दोनों मिलकर के सरकार बनाती है। इसमें विषयों की संख्या पूछी जाए तो इसमें टोटल विषयों की संख्या कितने हैं, 47। और इस प्रेजेंट में अगर पूछी जाए कितने हैं, 52 है सब्जेक्ट, कितने हैं, 52। चलिए बिना देर किए हुए अब आगे वाले अनुसूचियों के देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए जैसे कि 42वां, अब कब ये हुआ, 42वां संविधान संशोधन में राज्य सूची 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया, बिल्कुल जोड़ा गया। यहाँ पे अभी तुरंत देखें समवर्ती सूची को कितने 5 विषय सब्जेक्ट जोड़ी गई है, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट जोड़ी गया है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी तुरंत बताए थे समवर्ती सूची में 5 विषय ऐड किया गया है। उसके बाद आपको बता दूँ ये इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समवर्ती सूची में जो वो 42वां संविधान संशोधन जो समवर्ती सूची, ये राज्य सूची 5 विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। किसने, राज्य सूची में ये 5 विषय को जोड़ा गया है समवर्ती सूची। इसका क्वेश्चन कितना है, 42वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड बता दूं कि ये जो है नोट में देख लेता, पंचायती राज्यों को कितने विषय हैं। अगर पूछा जाए कि पंचायती राज्यों को कितने विषय हैं तो आपको क्या बताना है, 2 विषय। कितना है, 2 विषय। उसके बाद आपको माय डियर फ्रेंड बता दिया जाए कि ये नगर पालिका को कितने विषय दिया है, इसमें भी 2 सब्जेक्ट दिए हैं। कितने दिए, 2 सब्जेक्ट। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि संघ सूची में क्या है। संघ सूची अब अनुसूची नंबर 8 में आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 8। अनुसूची नंबर 8 में आ जाते हैं। जैसे कि अनुसूची नंबर 8 में है किसी भी जो ये भारत के संविधान में 22 भाषा है, कितने भाषा है, 22 भाषा। ये 22 भाषाओं को भी जिक्र किया गया, किसमें किया गया, अनुसूची नंबर 8 में। अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं को ऐड किया गया है। इसमें भी पहले भाषाएं थे 14, उसके बाद अभी हो गया 22। जो कि आपको बता दूं कि 22 भाषाएं थे, ये कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब 22 लैंग्वेज जो अभी हमने आपको बोले, इस तरह से आपको याद होनी चाहिए और आपको याद कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल करने वाले हैं आपके लाइफ में। क्योंकि अभी स्टूडेंट लाइफ में जो हेल्प ये करेंगे या और कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है।
संसार में। चलिए उधर नहीं जाते हैं। चलिए आप देख लेते हैं कब कब ये 22 भाषा है, ये 14 भाषा से 22 भाषा की सफ़र कैसे कैसे हुए, ये कौन से संविधान संशोधन में कितने भाषा जोड़ी गए, ये सब के बारे में, क्योंकि ये फुल अनुसूचियों के बारे में है। चलिए आपको बता दूं कि अनुसूचियों के बारे में जैसे कि 42वां संविधान संशोधन, ये जो 21वां संविधान संशोधन जो 42वां संविधान 21वां संविधान संशोधन ये हुए थे 1967 यानी 1967 में, अनुसूची नंबर 67 में जो हुआ था ये संविधान संशोधन 1967, ये सिंधी भाषा को ऐड किया, ओनली किसने, कौन से भाषा को, सिंधी भाषा को। ये 14 से कितना हो गया 15, ये देखिए काउंटिंग ये नहीं है कि 14 से 15 सिंधी भाषा, ये हम आपको बता रहे हैं, काउंटिंग इस प्रकार नहीं है। चलिए उसके बाद बता दूं कि 71वें संविधान संशोधन जो हुए थे ये इसमें कब हुए थे, 1992 में जो हुए थे नेपाल, इसमें कितने भाषा को ऐड किए गए हैं, इसमें 3 भाषाओं को ऐड किए गए थे। इसमें ट्रिक से बता दूं कि 71वें संविधान संशोधन में जो भाषाएं ऐड हुए थे 3 लैंग्वेज, उसको याद रखने का ट्रिक अगर बता दूं कि यह है नमक, याद रखेंगे नमक, NAMK नमक, ये याद रखना है NMK यानी कि नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ठीक है माय डियर फ्रेंड। कब हुआ था 1992, कब हुआ था 1992, कौन से भाषा, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ठीक है माय डियर फ्रेंड। उसके बाद आपको बता दूं कि ये 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1900, कब हुआ था 1992 में। अब 92वें संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था 2003 में हुआ जाता है, जो इसमें भाषाओं को ऐड किया गया था, कौन कौन से देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। कितने भाषाओं को, 4 भाषाओं को, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, चारों भाषाओं को कब ऐड किया गया था 92वें संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है माय डियर फ्रेंड। अब इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये देखिए यहाँ से कितने हमारे अनुसूची 8 क्लियर हो गए हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। निम्न में से कौन से भाषा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से भाषा हमारे भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। तो इसमें देखिए हम जो अभी बोले, फिर से एक बार सुन लीजिए इससे पहले, देखिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उसके बाद मलयालम में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये जो 22 भाषाओं हैं, इस भाषाओं को आप देख लेते हैं किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि निम्न में से कौन से भाषा संविधान में शामिल नहीं है। ऑप्शन आपको दिया जा रहा है भोजपुरी, ऑप्शन नंबर 2 इंग्लिश, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थानी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। माय डियर फ्रेंड, हमने आपको ना ही भोजपुरी लैंग्वेज बोले, ना ही इंग्लिश बोले, ना ही राजस्थानी, तो इसका मतलब नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि इस तरह से ही बनेंगे, पूछने की क्या बात है, इसी तरह को क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। जैसे कि मैथिली को कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो ये आपको बता दें मैथिली इसमें 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। इसमें 2003 के अनुच्छेद ये 2003 में ऐड किया हुआ है 42वां संविधान संशोधन, 42वां नहीं 92वें संविधान 92 अमेंडमेंट के तहत ये संविधान 2003 में ऐड किया गया था, कौन सा, मैथिली भाषा। चलिए इसमें और देख लेता हूँ, बिहार का फर्स्ट लैंग्वेज कौन है और बिहार का सेकेंड लैंग्वेज कौन है, ये बताना माय डियर फ्रेंड। और आपको बता दूं कि ये हमारे भारत में जो हिंदी जो मातृभाषा है, क्या है, 1 मिनट, हिंदी जो ये जो एक क्वेश्चन बताना है माय डियर फ्रेंड, हिंदी जो ये मातृभाषा है हमारी जो भारत में हिंदी तो मातृभाषा है ही, आपको इसमें बताना है कि सहकारी भाषा कौन से होते हैं, या 22 में लैंग्वेजेस में से कोई होते हैं या कोई और होते हैं, हमको ये बता दीजिएगा। चलिए बता ही देते हैं सहकारी भाषा, क्योंकि एक वीडियो में पहले बनाए तो उसमें हम आपसे पूछ लिए हैं, उसमें कोई जवाब नहीं दिए थे, लेकिन आप लोग सेशन देखते कम से कम बताया कीजिए कि कौन से अनुसूची, जब जो कुछ भी डाउट हो, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ बिना डरे पूछ सकते हैं। चलिए एक दूसरे वार्तालाप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सबों के समक्ष आते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें अगर बिहार का फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज की बात हो जाए तो ये बात हो जाए, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड। और आपको बता दूं सहकारी भाषा और हिंदी मातृभाषा जो है ये बता ही दिए, सहकारी भाषा इंग्लिश को माना जाता है और ये
मातृभाषा हिंदी को माना जाता है। चलिए आप यहाँ से देखते हैं अनुसूची नंबर 9, जो कि ये क्या कहता है, ये जो ऐड हुए बाद में अनुसूची नंबर जो कब कब ऐड हुए थे ये देख लेते हैं। चलिए अनुसूची नंबर 9 यानी शेड्यूल नंबर 9 में देखेंगे कि माय डियर फ्रेंड इसमें जो ये कौन से ये संविधान संशोधन के तहत ऐड हुए थे। और ये तो पहले बता ही दूं कि ये फर्स्ट संविधान संशोधन ये जो हुआ था ये जोड़ा गया था संविधान संशोधन, जो ये फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था कब, तो आपको बता दूं कि 1992 संविधान में हुआ था, 9वीं अनुसूची के तहत हुआ था। ठीक है माय डियर फ्रेंड। उसके बाद अब 10वीं अनुसूची में देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। और आपको बता दूं कि दल बदल से संबंधित तो है ही, और ये 52वें संविधान संशोधन जो कि द्वितीय माना जाता है, 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से ऐड किया गया था माय डियर फ्रेंड। कब हुआ था? 52वें संविधान संशोधन और 1985 के माध्यम से ऐड किया गया था। अनुसूची नंबर अब देख लेते हैं 3, अनुसूची नंबर 11। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी मजेदार देखेंगे। चलिए अब अनुसूची नंबर 11 देख लेते हैं, क्योंकि 12 अनुसूचियाँ हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से। चलिए अब देख लेते हैं बिना देर किए हुए। चलिए जो कि अनुसूची नंबर ये 11 होते हैं। क्या होते हैं? 11। शेड्यूल नंबर 11। शेड्यूल नंबर क्या है? ये क्या बोलता है? पंचायती राज व्यवस्था को ये जो त्रिस्तरीय का दर्जा मिला है ये इनका ऐड किया गया है। त्रिस्तरीय ये त्रिस्तरीय को ऐड किया है राम मनोहर लोहिया साहब, नहीं त्रिस्तरीय ये लाए थे भीमराव अम्बेडकर शायद, हाँ भीमराव अम्बेडकर लाए थे। और आपको बता दूं कि ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ऐड किया गया था। उसमें आप पंचायती राज अधिकार जो 2006 जो है इसमें कितना परसेंट का? 50% का आरक्षण दिया गया। चलिए उसके बाद 12वीं अनुसूची देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची कहता है कि अनुसूची नंबर 12 यानी कि नगर पालिका से संबंधित है माय डियर फ्रेंड। नगर पालिका यानी कि नगर को जो ये विषय मिले 18, इन सभी 18 विषयों की जो चर्चा की गई है यह अनुसूची नंबर 12 में की गई है। अनुसूची नंबर 12 ये जैसे 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसे ऐड किया गया है। अब इसे देख लेते कुछ संभावित प्रश्न देख लेते, जैसे कि जितने भी अनुसूचियों से अभी तो एक बार देख लेते फिर से, जो जितने भी अमेंडमेंट हुए यानी कि संशोधन हुए इसको फिर से देख लेते हैं। 8 तो थे ही, चलिए 9 से देख लेते हैं। 9 में क्या बोल रहा है? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, ये जो कि फर्स्ट संविधान संशोधन 1991 संविधान और ये 9वीं अनुसूची के तहत ऐड किया गया है। उसके बाद 10वीं अनुसूची यानी 10वीं शेड्यूल और ये दल बदल से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा ऐड किया गया है। उसके बाद 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज्य से संबंधित है, ये जो त्रिस्तरीय समय जो है ऐड किया गया है। उसके बाद 12वीं तो ये नगर पालिका से जो 18 विषयों की चर्चा की गई है ये, और ये कब किया गए थे? 74वें संविधान संशोधन 1992 में ऐड किया गया है। उसके बाद संभावित प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है किस अनुसूची में शपथ की चर्चा की गई है। किसी भी जो बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी जो शपथ की चर्चा होती है वो अनुसूची नंबर किस में है? अनुसूची नंबर 3 में है। बड़े बड़े जो चर्चा शपथ की चर्चा की गई पदों की चर्चा वो अनुसूची नंबर 3। बड़े बड़े जैसे MLA और पदों की थी सैलरी की 2 में, अनुसूची नंबर 2 में क्या? सैलरी की चर्चा। चलिए ये दोनों याद रखिएगा माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं संभावित प्रश्न में देख लेते हैं किस अनुसूची में शपथ की चर्चा की है। शपथ की चर्चा आपको बता दिए, बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी जो शपथ की चर्चा होती है अनुसूची नंबर किस में होते हैं? अनुसूची नंबर 3 में होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है ये बता ही दिए। कितना है? ये 16 है ना? हाँ 16। चलिए ये हो गया। कुल में कितना है? 200 प्लस है, ये तो बता ही दें। पूर्व भारत में कितने राज्य हैं ये पूछा जा सकता है। अनुसूची यानी संवर्ती सूची कितने विषय लिए हैं, उसके निम्न में से कौन से भारतीय संविधान में नहीं है, लैंग्वेज कौन सी भाषा नहीं है ये पूछा जा सकता है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड आपको पूछा जाए कि पंचायती राज और नगर पालिका को कितने विषय दिए गए हैं।
तो आई होप आपको इस वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। और आपको बता दूंगा अगर इसका PDF चाहिए, PDF के लिए टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहाँ से जाके PDF जरूर डाउनलोड कर लें। और इस व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे लें ताकि वहाँ पे अगर क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है तो आप स्वतंत्र हैं सब्सक्राइब के लिए। चलिए तब तक के लिए लव यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।